दिखावटी बहू। दिखावा ऐसी बीमारी है जो किसी को लग जाए तो समझो वो ना घर का रहता है ना घाट का। अब ऐसे में घर आ गई एक ऐसी बहू जिसने सीखा तो सिर्फ ओ ये सब्यसाची का लहंगा भी ना एक बार बस शादी में पहना है, अब कहाँ रखूं समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो अपनी शादी की साड़ी संदूक में रखी है, आज भी नई जैसी है। तू भी एक काम कर, संदूक में ही रख दे अपना लहंगा। माँ जी सब्यसाची का लहंगा है ये, सब्यसाची का। अरे तो क्या बहू संदूक में नहीं आता क्या ये? अरे ये बड़ी बड़ी हीरोइन से लेकर जितनी भी अमीर औरतें होती है ना वो सब यही पहनती है, डिजाइनर है फेमस। अरे तो ठीक है ना, बना तो कपड़ा ही रहा है ना। खैर बहू, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, तू ना ये गहने उतार कर रख दे। आजकल रिवाज नहीं है कि इतने गहने पहने जाए, समझी? ओ ये गहने, कैसी बात कर दी सासू माँ, कैसे उतार दो गहने? ना 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 ना, ये तो मेरे पापा ने दिए हैं, मेरे पास तो और भी है, मैं तो वो भी पहनूंगी। अरे बहू, गहनों की तो मेरे पास भी कोई कमी नहीं है। ये बड़े बड़े झूमर है कान के कि कोई देखते ही झूम जाए। अच्छा जी, मुझे तो लगा कि आपके पास कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। वैसे माँ जी, वो जो बड़ा वाला हार था ना आपका, जो आपने शादी में पहना था, कितने तोले का होगा? अब तो सास का सीना घमंड के मारे चौड़ा हो जाता है। देखा था मैंने तुम्हारी तरफ, सारी औरतें मेरे हार को देखकर ही बात कर रही थी। ऐसे जैसे जवाब हार देगा। सास की बात सुनकर दिखावटी बहू का तो मानो दिमाग ही घूम जाता है। अच्छा, वो दरअसल क्या है ना माँ जी, हम लोगों के मायके की तरफ तो ऐसे छोटे हार चलते ही नहीं है। फिर आपकी बेटी की शादी और आपने इतना छोटा हार पहना, यही देख रहे होंगे सब। मेरी माँ को देखा था, जी बड़ा हार, और उनकी तो गर्दन ही झुकी रह गई थी पूरी शादी में। अच्छा, और ये लो, हमने तो सोचा लड़की की सास बेटी के ससुराल वालों के आगे झुकी है। अब पता चला कि भाई ये तो हार का कमाल था, क्यों? अच्छा चलती हूँ मैं, वो क्या है ना, मेरा डाइट फूड खाने का वक्त हो गया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, खाना लगा देती हूँ मैं टेबल पर, सब साथ ही में खा लेंगे। ये कैसी बात कर रही हैं? टेबल का खाना क्यों खाऊंगी? मैं तो कमरे में बादाम भिगोए हैं, वही खा लूंगी। अच्छा, पर बहू ये तो रोटी खाने का वक्त है। ससुराल वालों का ना माँ जी, मेरे मायके में तो ये बादाम खाने का वक्त होता है। सास बहू की तकरार यूं ही चल रही थी। सास का मन होता कि बहू साधारण बहू की तरह रहे, लेकिन नहीं, बहू तो बहू ठहरी, और वो भी ये तो दिखावटी। एक रोज बहू सब्जी बना रही होती है कि वो देखती है कि उसकी बुआ सास आई होती है। अरे क्या बना रही है बहू? महक तो बहुत अच्छी आ रही है। बस काजू पड़े पड़े सड़ रहे थे तो सोचा सब्जी बनाकर खत्म करूं। वो क्या है ना, ड्राई फ्रूट बुआ जी भरा रहता है पूरे घर में। सच्ची, यहाँ तो ऐसे आता है जैसे सोना। अरे काजू किशमिश खाए तो जमाना हो गया। आज तो काजू की सब्जी मैं खाकर ही जाऊंगी। बहू जो किचन में कद्दू बना रही थी, वो कैसे खिला देती काजू की सब्जी। वो क्या है ना, लग रहा है काजू सड़ रहे थे तो सब्जी भी सड़ी ही बनी है। उफ, किसी तरह तो बुआ सास से छुटकारा मिला, नहीं तो काजू की सब्जी बनानी पड़ जाती। लेकिन सवाल ये कि काजू थे भी कहाँ? बहू की दिखावे की आदत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी पड़ोस तो कभी रिश्तेदार, लेकिन ये आदत वहां उल्टी पड़ जाती जहां दिखावा काम नहीं करता। बहू, गांव जाना है, गांव के घर में शादी पड़ी है तो तैयार हो जाओ। माँ मैंने टिकटें बुक कर दी है, शाम की ट्रेन है, जल्दी सारा सामान पैक कर लो। शाम की ट्रेन? ट्रेन से? ना 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 ना, मुझे तो चक्कर आता है, मैं ट्रेन से नहीं जा पाऊंगी। प्लीज मेरे लिए प्लेन की टिकट करा दो। अरे आदमपुर में कौन सी फ्लाइट जाती है बेटा? अरे माँ कुछ भी बोल रही है ये। गांव में अब कहाँ से एयरपोर्ट बनवा दूं? और जितने में ये फ्लाइट से आना जाना करेंगी उतने में तो हम 10 बार गांव से आना जाना कर लेंगे, वो भी परिवार के साथ। तो एक काम करते हैं रीना, तुम यहीं रहो, मैं और माँ चले जाते हैं। हाँ?
अरे कोई बात नहीं, बस किसी को बताना नहीं कि मैं ट्रेन में बैठी थी। वो क्या है ना, हमारे खानदान में कोई बस या ट्रेन में नहीं बैठा है। अरे बहू, लगता है याददाश्त कमजोर है। सगाई में तुम्हारा पूरा खानदान ट्रेन से ही तो आया था, भूल गई? माँ जी वो क्या है ना, फ्लाइट उस दिन की कोई थी नहीं। खैर चलो मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। हाँ। रीमा गांव जाती है। गांव में शादी वाले दिन। ओ, ये दुल्हन का मेकअप किसने किया है? मेरा तो मीनाक्षी दत्त ने किया था। और ये लहंगा ऐसा लग रहा है मंगल बाजार से लिया है। अरे डिजाइनर लहंगा ना हो शादी में तो शादी किस काम की? क्यों जी? अरे बहू प्लीज अब चुप हो जा, ये शादी कुछ अलग है। काहे की अलग? क्या लड़की की शादी लड़की से हो रही है? वैसे अलग तो लग रही है, जो हम लोग इतने दूर से ऐसी शादी अटेंड करने आए हैं। बहू बाद में बात करते हैं, चल ये गिफ्ट पहले लड़की को दे दे। हाय रे, ये हार देंगी आप इसे? क्या हो गया है माँ जी? अरे 1100 लिफाफे में डालकर दे दीजिए ना। क्यों बहू, तू तो वैसे इतना दिखावा करती है, फिर किसी लड़की की शादी में लेन देन में तुझे दिक्कत क्यों हो रही है? दिखावा? नाना माँ जी, मैं जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ। दिखावा करे मेरी ज्योति। वैसे ये फटीचर लोगों की शादी में मैं भी आ गई, वरना मैं तो सिर्फ हाई प्रोफाइल्स की शादी में जाती हूँ। अरे बस कर बहू, दिखावा बंद कर दे अब। तभी लड़की की माँ हाथ जोड़कर सास के पास आती है। बहन जी, आप इतनी दूर से मेरी बेटी को आशीर्वाद देने आई, कैसे शुक्रिया अदा करूं? अरे ये तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। ये सिर्फ आई नहीं है, साथ में सोने का हार भी लाई है। वैसे करते क्या है आपके पति, जो बेटी की शादी में कुछ नहीं किया? अरे मेरे पापा ने तो मेरी शादी में 5 स्टार से कैटरिंग की थी, लेकिन आप लोग देखिए तो कैसे हलवाई काम कर रहा है वहाँ पर। बेटी, खाने में कोई कमी हो तो बताना, मैं किसी होटल से मंगवा दूंगी। अब कहाँ कहाँ कमी है, क्या क्या गिनाऊं? किस किस कमी को पूरा करेंगी आप? तभी वहाँ एक औरत आती है और लड़की की माँ को एक पैसों का लिफाफा देकर कहती है, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना, हम हमेशा खड़े हैं आपके लिए। अरे इतने लोगों से मिलकर भी शादी की ये व्यवस्था? हमारे पापा तो। बहू की बात पूरी होती नहीं कि सास बोल पड़ती है, जिस घर में खड़ी हो ना बहू, वो एक शहीद का घर है, जिसने देश के लिए अपनी जान लगा दी। इनकी बेटी सिर्फ इनकी नहीं, पूरे देश की बेटी है। गर्व है कि हम इस बच्ची की शादी में आने का सौभाग्य लेकर आए हैं। बाकी बहू तेरे पापा क्या करते हैं क्या नहीं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। बहू की नजर सामने खड़ी दुल्हन की मां पर पड़ती है, जिसका सीना पति के वीर गाथा से फूला नहीं समा रहा था, और बहू, उसका सर शर्म से नीचे हो चुका था।